हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो में आप लोग को स्वागत है। आज दूसरा लेक्चर करेंगे। फर्स्ट वाले लेक्चर एएलपी का क्वेश्चन, आरआरबी एएलपी का, एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 में जो पूछा हुआ, 2024 में जो पूछा हुआ, इसका प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में क्वेश्चन कर चुके थे 1 से लेकर 15 तक, इसमें और करेंगे। ये वाले लेक्चर नंबर 2 है। चलिए, तो इसमें स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि ए का जो सैलरी है ना, ए सैलरी इज 20% लेस देन बी सैलरी। जो ए का सैलरी है ना, वो बी के सैलरी से कितना परसेंट लेस है? तो 20% लेस है। तो बोल रहा है कि वाई वाट परसेंट इज बी सैलरी मोर देन ए सैलरी, मतलब ए के सैलरी से कितना ज़्यादा। तो दोनों को रेशियो से बना लेते हैं। तो कोई एक ए है और एक बी है। तो बोल रहा है ए का सैलरी इज 20% लेस देन बी, यानी बी के सैलरी से। तो बी के सैलरी, तो पहले 20% का फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। बी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। बोल रहा है कि ए का जो सैलरी है 20% लेस देन किससे? बी के सैलरी से। तो बी के सैलरी से, तो बी का सैलरी अगर 5 होगा तो एक कम, तो कितना हो जाएगा? 4। जैसे यहाँ देखिए 20% बराबर होता है 1/5। इसे बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल। और ए होता है चेंज, ये वाली चेंज। अगर यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे लॉस हुआ तो माइनस करेंगे, तो माइनस हो जाएगा। तो पहले अगर रहा होगा कितना? 5, तो इसमें से एक कम हो गया होगा तो कितना रहा होगा? 4। अब बोल रहा है कि बाई वाट परसेंट इज बी सैलरी मोर देन ए सैलरी। जो बी का सैलरी है ना, वो ए के सैलरी से, किससे? ए के सैलरी से। तो परसेंटेज में जिससे कंपेयर होता है ना, वो डिवाइड होता है उससे। तो यहाँ से बोल रहा है कि जो मोर देन ए सैलरी, मतलब ए के सैलरी से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो देखिए ना कितना ज़्यादा, तो एक ज़्यादा किससे? तो ए से। अपॉन में 4 इंटू 100%। तो 1/4 होता है कितना? 25%। तो हमारा आंसर 25% है। चलिए नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बोल रहा है कि 20% ऑफ अ नंबर, 20% ऑफ अ नंबर, कोई नंबर होगा। तो कोई नंबर कितना? एक्स मान लेते हैं। कोई नंबर एक्स, और एक्स का कितना? 20%। एक्स का 20/100, एक्स का 20%। और बोल रहा है कि क्या चीज़ कि 20% ऑफ अ नंबर मोर देन, मतलब इससे ज़्यादा है कितना? 20% ऑफ 530 का। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 20% का बटे में 100 इंटू में 530, ये किसके बराबर हो जाएगा? 170 के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से काटे थे ना, A0 से A0 खत्म, A0 से A0 खत्म, यहाँ से 5 बार में। तो यहाँ से हो जाएगा 1/5, और माइनस में हो जाएगा कितना? 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 106 इक्वल टू 170। अब इसको दोनों को, इसको इधर लेके चले जाते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को एक साथ कर लेते हैं। तो 5 बाई में x इक्वल टू कितना? तो 106 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 276। अब इसको मल्टीप्लाई कर, सॉरी x बटे है ना, यहाँ से x बटे में 5। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई जाके इधर हो जाएगा। तो x बटे में कितना? 6×5 30, 0 कैरी 3, 7×5 35 और 3 38 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 और 3 13। तो हमारा आंसर कितना? 1380, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। 40% ऑफ, क्या बोल रहा है कि 40% ऑफ के, मतलब कोई नंबर के है, उसका 40% इज 10 लेस देन कितना? 2400% ऑफ 15। तो बोल रहा है कि देन द के, यानी के का वैल्यू निकालना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बोल रहा है कि ये 40% ऑफ के, जो 40% ऑफ के वो इज किसके बराबर है? तो वो है 40 लेस है किससे? 2400% ऑफ 15। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, तो इसका सॉल्व कर लेते हैं पहले कि कोई नंबर मान, सॉरी दिया हुआ है ना, नंबर दिया हुआ है 15 का 2400%, मतलब 24/100। और इससे क्या बोल रहा है कि इससे कितना ज़्यादा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस कोई नंबर के, और इसका कितना गुना? के का 40/100, और किसके बराबर है? 10 के बराबर। देखिए ना, सॉरी 10 का बराबर है। देखिए बोल रहा है ना कि किससे? इससे। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो जो बचेगा वो 10 के बराबर आएगा। अब इसको क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। देखिए
तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब 15 से काट लेंगे तो कितना हो जाएगा? अब 15 चौके कितना 60 और 15 दूनी 30 और 6 36 मतलब 360। अब इसको कर लेते हैं माइनस, यहाँ से 0 से 0 काट लेते हैं, 2 से भी काट लेते हैं, 2 बार में 5 बार में। तो यहाँ से 2k बट्टे में 5 इक्वल टू कितना 10। अब इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, तो यहाँ से जाएगा 2k बाई में 5 इक्वल टू कितना, इधर आके 10 घट जाएगा तो 350 हो जाएगा। अब इससे क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले इसको देखिए ना, काट लेते हैं, तो इसको काट लेते हैं तो कितना आ जाएगा, पहले 2 से 1 जा 2, 2 7 14, 2 25 10। अब इधर जाके के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्के 5 जाके मल्टीप्लाई हो तो 25 और 7 पच्चे 35 से 2 37 का 2 हो जाएगा, 2 और 3 और 5 और 3 8, तो 875 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 875 ऑप्शन नंबर, चलिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। बताइए, बोल रहा है कि दो नंबर है, बोला कि आर लेस देन थर्ड नंबर, बोला कि कोई दो नंबर है, वो तीसरे नंबर से 30% और 37% क्या है, कम है। तो बोला कि रेस्पेक्टिवली बाई वाट परसेंट इज द सेकेंड नंबर लेस देन फर्स्ट नंबर। जो सेकेंड नंबर है ना, वो फर्स्ट नंबर से कितने कम है ना। क्या बोल रहा है कि वाट परसेंट द सेकेंड नंबर लेस देन, सेकेंड नंबर मतलब कितना कम है ना सेकेंड नंबर से, ये पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, तो कोई नंबर मान लीजिए कि फर्स्ट है, ये नंबर सेकेंड है, ये नंबर थर्ड है, और यहाँ से बोल रहा है ना कि दो नंबर लेस है किससे, थर्ड से, मतलब तीसरे से कम है। कितना परसेंट, 30% और 37%। तो तीसरा नंबर कुछ होगा, तो जब भी यहाँ परसेंट दिया है ना, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 100 रहा होगा, तीसरा नंबर 100 रहा होगा, उसमें से इन 30 नंबर कम है, मतलब 100 से 30% कम मतलब कितना 70, और 37 मतलब कितना 63। ये तो बोल रहा है। अब बोल रहा है कि कितना नंबर कम है कितना फर्स्ट वाला नंबर कम है किससे, सेकेंड से। तो बताइए ना, ये कितना कम है, तो 7 कम है किससे, 70 से, इंटू 100%। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 जीरो से 0 खत्म, 7 से 7 खत्म, तो कितना आ जाएगा 10%। तो 10% हमारा आंसर। 35% ऑफ के, 35% ऑफ के, 35% ऑफ के इज 15 लेस है कितना 3600% ऑफ 15। तो यहाँ से कर लेते हैं, देखिए तो यहाँ से लिखा हुआ 15 का 3600 बटे में 100 हो जाएगा। अभी बोल रहा है कि तो यहाँ से ये, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से बोल रहा है ना के का 35% इतना, और ये किसके बराबर 15 के बराबर हो जाएगा। अब इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ से A0 से A0 काट लेते हैं ना, 15 छक्के 90 का हो जाएगा 9, कैरी कितना रहेगा 9 रहेगा। अब 15 तिया 45, और 45 और 5 कितना 45 और 50 54, तो 54 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस कर लेते हैं, ये कटेगा, इसको यहीं रह देते चलिए, 35 के और अपोन में कितना 100 इक्वल टू 15। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। तो देखियो, तो इसको इधर कर लेते हैं, ये वाली को, तो 15 को इधर लेके जाएंगे इसको, तो 35 के बटे में 100, इधर से करेंगे तो ये वाली माइनस हो जाएगा ना, तो 40 में से 15 घटा लेंगे कितना 525 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं, तो एक बार में लगा लेते हैं 35 से कम 35, बचेगा कितना 35 से कम 35। अब यहाँ से कट जाएगा कितना बार में, तो यहाँ से हो जाएगा 35, तो बचेगा कितना 35 पर 40, 12 और 5 17। अब 35 से कितना बार में काट लेते हैं, तो 35 से 15 बार में, हाँ ना, 5 25 25 और 5 15 16, तो कितना बार में 15 बार में, 15 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा के इक्वल टू कितना 15, इधर से जाके मल्टीप्लाई होगा तो 00, यानी कितना हो जाएगा के बराबर 1500। चलिए नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। बोल रहा है कि इफ 25% ऑफ अ नंबर, कोई नंबर है उसका 25% इज एडेड टू 60, कितना ऐड किया है 60 ऐड किया है। बोला है कि देन द रिजल्ट, जो रिजल्ट आता है ना वो सेम नंबर आता है, जो नंबर है वही सेम आता है। तो बोल रहा है कि उस नंबर का 80% निकालिए क्या होगा। तो देखिए, तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई नंबर कितना 1 से,
कोई नंबर x है, तो x का कितना 25%, 25% मतलब 1/4, कोई दिक्कत। 25 का कोई नंबर है उसका 25% मतलब 1/4। फिर बोल रहा है कि इसमें ऐड किया है 60, तो हम लोग 60 ऐड कर देते हैं। फिर बोल रहा है कि देन द रिजल्ट जो आया ना उस सेम नंबर है, तो सब नंबर कौन था, x था, ये x आ गया है, हाँ कि ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बताइए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसको इधर बुला लेते हैं, तो हो जाएगा कितना x माइनस में x बटा में 4 इक्वल टू 60। चलो अब यहाँ से कर लेते हैं, तो कितना 4, यहाँ से करेंगे तो 4x, और 4x में एक x जाएगा तो कितना 3x अपॉन में 4 इक्वल टू 60। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 4 20 बार में, तो इधर से x बराबर कितना 80, तो x बराबर 80 आ गया है। तो अब पूछा है कि जो नंबर है ना उसका कितना 80% ऑफ सेम नंबर, जो नंबर आया उसका 80%, तो 80 का 80% निकालेंगे तो कितना, तो 64, यहाँ से परसेंट हटाएंगे तो बटे में खत्म 0 0, 80 80, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। बोल रहा है एकदम सेम जैसे क्वेश्चन अभी किए प्लस वाले, ये माइनस वाले हो गया। चलिए बोल रहा है कि 50 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ नंबर, कोई नंबर है ना उसमें उसका 60% में से कितना सब्ट्रैक्ट किया है 50, तो बोल रहा है कि 50 द नंबर, तो बोल रहा है कि रिजल्ट जो आता है ना, रिजल्ट जो आता है वो 40 आता है, तो बोल रहा है कि 60% ऑफ सेम नंबर, सेम नंबर का 60% निकालना है सेम नंबर का। देखिए तो अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो कोई नंबर x होगा, तो कोई एक्स नंबर है उसका कितना 60%, तो लिख लेते हैं 60/100 लिख लेते हैं, हाँ कि ना 60%। फिर बोल रहा है कि देन द रिजल्ट जो कर देते हैं, और इसका जो रिजल्ट आता है ना वो 40 के बराबर आता है। अब इसी को सॉल्व करना है, तो बताइए इसको इधर कर लेते हैं तो कितना, तो 0 से 0 काट लेते हैं, यहाँ से 2 से काट लेते हैं, तो 2 से तो 3x/5 और इक्वल टू कितना 50 40 90, 3 से काटेंगे तो 3 बार में यानी 30 बार में, तो यहाँ एक बराबर कितना 15 डेढ़ सौ। अब पूछा क्या है 60% ऑफ सेम नंबर, सेम नंबर का कितना 60%, यही तो पूछा है ना, सेम नंबर का 60%। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं 60% निकाल लेते हैं सेम नंबर का। चलिए देखते हैं, तो 150 का 60%, 0 0 0 0, 15 छः का कितना 90, तो हमारा आंसर कितना आ गया 90 आ गया, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। अगला बोल रहा है कि द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इज द कितना 1,24,645, बोला आफ्टर 1 ईयर, मतलब 1 साल के बाद इसका इंक्रीज होके कितना हो गया, इंक्रीज होके हो गया कितना 1,41,449, तो बोला कि द परसेंटेज इंक्रीज राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट, मतलब इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्स में निकालना है। तो सुनिए, तो यहाँ से बोल रहा है ना कि आफ्टर, तो मतलब पहले में कितना था इसका कॉस्ट प्राइस, तो पहले था कितना पहले था 12,000, तो देखिए पहले पहले था इतना, अब हो गया इतना, तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे 1,4,1,4,1,4,4,9, इसमें से माइनस कर देंगे 1,2,4,6,4,5 है ना, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसमें से इसमें जो सब्ट्रैक्ट करने का है ना 1,4,1,4,4,9, यहाँ से 1,2,4,6,4,5 ये वाली है। अब इसमें से इसको घटाने के बाद क्या होगा, जो आएगा उसका परसेंटेज वैल्यू किस पे निकलेगा 1,2,4,6,4,5, और इंटू में फिर लगा देंगे 100%, यही तो करना है बस, और क्या। इसको घटा लेते हैं तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना 4, फिर हो जाएगा कितना 4 में से 4 0, 14 में से तो 8, फिर यहाँ से 11, तो यहाँ से हो जाएगा कितना तो 6, और फिर 1, यहाँ आ गया कितना 16,804। अब इसको डिवाइड कर लेंगे कितना 1,2,4,6,4,5 है ना, इंटू 100%। अब यहाँ से अप्रॉक्स में निकाल लेते हैं, तो देखिए ना यहाँ पे 2 जीरो अगर लगाते हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस या लाख 10 लाख, मतलब 16 लाख आ जाएगा। और यहाँ से कितना है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 या लाख 3 लाख में, तो 1 लाख लगभग, तो 1 लाख मतलब कितना लगभग जाएगा, तो अप्रॉक्स में, या तो अभी इसको फिर कैसे कर सकते हैं, या तो इसको इतना का निकाल लेते हैं, इसमें से ऑप्शन में से निकाल के देख लेंगे इसका, तो अप्रोक्स में कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा अप्रोक्स में
एक बार में लगाएंगे तो हो जाएगा, एक बार में लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा, तो 1 ही बार में जाएगा, तो लगभग 13 बार, तो 13.1 लगभग, तो अप्रॉक्स में कितना जाएगा, 13% के लगभग जाएगा। इसका निकाल के देख लेना। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। बोला है कि 20, ये तो क्वेश्चन कर लिए थे ना, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपको कमेंट में ऑप्शन देना है, कमेंट में। चलिए इसका कर लेते हैं। बोल रहा है ना कि ए का सैलरी जो है ना, ए का सैलरी इज 20% लेस देन किस है, ए का सैलरी 20% लेस देन 20 है, ये भी तो कर चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही तक, आप लोग को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और बाकी जो कुछ दिक्कतें लगता होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा ताकि वो चीज़ें सुधार, और बाकी जो जो भी और एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होगा ना, सोल्यूशन करवाया करेंगे। ये वाली देखिए एएलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एएलपी में, तो इसी तरह से प्रीवियस क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही तक, तब तक लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।